नमस्कार, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनेंगे और 21वें अध्याय में वर्णन है गोवर्धन पूजा का। 20वें अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने स्वयं बताया था कि दीपावली पे किस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अगर आप उस प्रकार से पूजा करते हैं तो माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। आज के इस अध्याय में दिवाली के अगले दिन जो आता है विश्वकर्मा डे कहते हैं गोवर्धन पूजा का वर्णन इसमें होगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। राजा पृथु बोले कि हे नारद, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का महात्म्य कहो। किस तिथि में ये करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में वैश्वानर अग्नि की तिथि प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट गोकुल में करें। दूसरे स्थान में बहुत गौमय लेकर पर्वत का आकार बनाएं। पृथ्वी को गौमय से लीप वेद विधि से पूजन करें। गौमय मतलब गाय का गोबर जो होता है, गाय के गोबर से आप गोवर्धन बनाएं एक पर्वत के आकार का। और उसमें आजकल तो हाथ, मुंह और पैर सब बनाए जाते हैं। फिर पर्वताकार गोवर्धन में ध्वजा स्थापित करें, एक ध्वजा बनाएं उसमें। वहीं विष्णु जी का सिंहासन स्थापित करें। विष्णु जी के समान गोवर्धन का पूजन करें। पूजन इस प्रकार से होगा, हे गोवर्धन महाराज, मेरी पूजा ग्रहण करो। इस मंत्र से प्रणाम करें। फिर पूजन करें। श्री कृष्ण जी के प्रिय अर्थ आदि मध्य अंत में गोवर्धन को नमस्कार करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, नमस्कार, विसर्जन, ऐसे 16 उपचारों से पूजन करें। खांड, दूध, बहुत तरह के पकवान, अनेक तरह के फल, नैवेद्य आदि प्रदान करें। गोवर्धन की पूजा आदि में स्वस्त्ययन करें। स्वस्त्ययन अर्थात स्वस्तिवाचन करें। एवं गणपति का प्रथम पूजन करें। शांति कर्म करें। गोवर्धन पूजा का जो विधान अभी वर्णित किया गया है उस प्रकार से गोवर्धन पूजा करें। फिर अन्नकूट करके प्रणाम करें। ब्राह्मण तथा वैष्णव को भोजन कराएं। बंधुओं के साथ फिर आप भोजन करें। जो गाय यज्ञ के अर्थ घी देती है वह मेरे पाप दूर करे। गौ में चाकृतः संतु, यह मंत्र पढ़े। हरिद्रा से गौ के सींग रंगे। पुष्पमाला पहराएं। त्रैलोक्य की माता गो ग्रास ग्रहण करें। व्रत रूप धर्म हमको शांति दें। बैल के सींग रंगाकर पुष्पमाला पहराएं। कृष्ण, गोवर्धन, गो, बैल, भैंस इनका पूजन कर। वाजपेय अश्वमेघ यज्ञ से भी कोटि गुण फलदायक है। अगर आप इन सब का पूजन करते हैं तो अति फलदायक माना गया है। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। वृक्ष में कुशकाश को नमस्कार करें। हे मार्गपालिक, तुम्हें नमस्कार है। देश के जय के वास्ते उसी जगह निरांजन विधि करें। गौ तथा दूसरे जन मार्गपालिका के नीचे से जाएं। कुशकाश का रस्सा बनावें। उसको राजा के लड़के तथा दूसरे लोग बैल से खींचें। जो जीते उनकी साल भर जीत होगी। शाम को बलिदानव को वस्त्र में बनाकर पूजें। 2 भुजा के बलि बनाएं। ग्रस्त प्रसन्नता से माता पिता भाई समेत पूजन करें। चंदन, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करें। बलि के नाम से दान दें। सब कुछ भोग करें। हे राजेंद्र, उस दिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, भोजन आदि से दामाद का पूजन करें। बहुत सारी जगह पर इस दिन दामाद का पूजन भी किया जाता है, ये अलग रिवाज है। तो उसका विधान अभी महात्म्य में बताया जा रहा है कि उस दिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, भोजन आदि से दामाद का पूजन करें। जो इस विधान से वर्ष प्रति वर्ष इसको करता है उसको श्री कृष्ण जी की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है। पृथु राजा बोले कि हे नारद, बलि के दिन दामाद की पूजा क्यों होती है? इससे पूर्व किसने की? नारद जी बोले, पूर्व काल सतयुग में समुद्र मंथन करने से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। विष्णु जी से उनका विवाह हुआ। अनंत लक्षण लक्ष्मी कन्या जब समुद्र जी ने विष्णु जी को दी तब कन्या के स्नेह से आनंदित समुद्र ने भक्ति से परम आनंद से विष्णु जी की स्तुति की। इसके ऊपर प्रसन्न भगवान समुद्र से बोले,
वरदान मांगो, जो तुम्हें चाहिए मैं अवश्य दूंगा, जो मन में है वो कहो। ऐसे वचन सुन समुद्र बोला, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे साथ लक्ष्मी के साथ यहाँ नित्य वास करो। भगवान समुद्र से बोले, तुम्हारे घर में नित्य ही बसेंगे। वर्ष वर्ष प्रति वर्ष में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को तुम हमारा पूजन करना। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद का पूजन जो कोई करता है वह सब पापों से छूट जाता है। जिसने अश्वमेघ आदि यज्ञ करके हमारा पूजन किया, जिससे ग्रामयुक्त पृथ्वी दान की गई और विधि से कोटि गोदान दिए गए, उसके बराबर जामाता के पूजन में फल मिलता है। हम ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देव सब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद की देह में रहते हैं। इस कारण दामाद का पूजन सब पूजन के फल को देने वाला है। इति कार्तिक महात्म्य 21 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आज के इस अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से हमें कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अन्नकूट का विधान हमने जाना, साथ में जहाँ इस दिन पूजे जाते हैं, बलि की पूजा होती है, और बहुत सारी जगह दामाद का एक पूजा का विधान है। तो सभी विधान हमने जाने। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया जा रहा कार्तिक मास महात्म्य आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णवे नमः या जय माता दी अवश्य लिखें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री राम।